राम 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 राम। श्रद्धे स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सार बात इस प्रकार की है, हम सभी हमारे आराध्य इष्ट देव की नित्य शरण में हैं। ध्यान देना, समझे या ना समझे, जाने या ना जाने, दृष्टि गई या नहीं गई, माने या ना माने, ये अलग बात है। हम नित्य शरण में हैं, बहुत ऊंची बात है। हमको हमारी भाषा में, हमारी स्थिति में आकर के भगवान को और महापुरुषों को ये बात कहनी होती है, तुम शरण में आ जा। गोद में बैठा हुआ बच्चा को मां कहती है गोद में आ जा। गोद में बैठा हुआ है, शरण में है, और गोद से अगर उठ करके बाहर भी गया तो भी गोद में बैठा हुआ है। ध्यान देना, नित्य शरण में है। भगवान नित्य है, हम नित्य है, और हमारी जो साधनाएं हैं वो भी नित्य है। थोड़ा मार्मिक बात, ऊंची बात है, थोड़ा ध्यान देना। ईश्वर नित्य है, हम नित्य है, साधनाएं नित्य है, और हमारी भावनाएं भी नित्य है। समझ में आ रही? हमारी भावनाएं नित्य है। ये जो बीच में दिख रहे हैं ना, ये सब आगंतुक। नित्य की तरफ दृष्टि नित्य रूप में टिक कर रह जाए तो स्वाभाविक कि अनित्य होते हुए भी दिखेगी नहीं। जैसे मेरी दृष्टि आपकी आंखों में लगी हुई है, अभी 1000 लोग बैठे मुझे दिख नहीं रहे। मैं आपकी बात को सुन रहा हूं, अभी ढोल नागरे बज रहे, कौन क्या आ रहे मुझे भी सुनाई नहीं पड़ रहे। समझ रहे ना? इसलिए दृष्टि ये बड़ी बात है। जहां है महाराज जी की बात, महाराज जी शरण में आना उसको कही जाती है, लेकिन हम नित्य शरण में हैं। नित्य नित्य, ईश्वर नित्य है, हम नित्य है, हमारी साधना शरणागति नित्य है। बताओ तो करना क्या है?
करना क्या है? अभी करना कुछ नहीं है। जो करता है वो वहां से अलग होता है, जो नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, उसमें लीन रहता है। मछली को जल में, मछली तालाब में है, मछली कहती है मुझे तालाब का दर्शन कराओ। मछली कहती है तालाब कैसा है, मुझे तालाब से मिलना है। समझ में आ रहे ना? तो मछली को तालाब कैसे दिखा सकते हो? जन्म तालाब में, बिहार तालाब में। मछली का जन्म कहां से? वो तालाब से। वही बिहार तालाब में और लीन भी तालाब में। मछली कोई मार के खा जाता बात अलग है, लेकिन रहना तो तालाब में। यदि मछली को कहा जाए तालाब कैसा है, थोड़े समय के लिए यदि कोई मछली को तालाब से निकाला तो महसूस हुआ, अरे भैया, जो छटपट, जो व्याकुलता उत्पन्न हुई, अरे ये क्या है? ये तो एक दृष्टांत है। फिर भी तालाब एक छोटा सा भाग है और वहां से कोई स्थल भाग है, उसको निकालने से छटपट। लेकिन यहां तो कोई है ही नहीं है, तो पूरा ही तालाब तालाब है। और तालाब तो ना है महाराज, केवल जल तत्व है। और गहराई से जाएंगे, ना मछली है ना तालाब है, ना मछली है ना तालाब है, ना समुद्र है ना तरंग है। जो तत्व है, तत्व में देखा जाए तो तत्व में जल तत्व ही है। एक बूंद को ला करके यदि हम गंगा जी में डाल देंगे, गंगा जी की बूंद को गंगा जी में डालेंगे और गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे या अपने शक्ति सामर्थ्य लगाएंगे, जो बूंद को मैंने डाला है ना, वो बूंद को मुझे अलग करके दो, और कोई बूंद नहीं चाहिए। क्या दे सकती है वो बूंद? उसमें पूरे व्यापक रूप में मिल गए। ऐसे महाराज जी हमारी जो सत्ता है, सत्ता माने होनापन, वो अलग नहीं है, अलग नहीं, बिल्कुल। महाराज जी ने जहां से शुरू की बात, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता, और गीता की सार, गीता का सार है शरणागति। शरणागति मतलब क्या? इसलिए पहले क्या कहा, हम नित्य शरण में हैं। हम माने चाहे नहीं माने, हम नित्य शरण। शरण माने अभिन्न। शरण माने क्या है? अभिन्न। कोई भिन्न कर नहीं सकता, भिन्न हो नहीं सकता। महाराज जी ने अभी कहा ना कि सूर्य में जो प्रकाश दीन है वो नित्य दीन है। ये रात दिन की तरह दिन नहीं है। महाराज जी ने शब्द प्रयोग किया, नित्य दिन। ये जो दिन रात की तरह 12 घंटा ऐसा नहीं है, वो नित्य। वो नित्य माने हर समय में जो ज्यों की त्यों बना रहे, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए महाराज जी ध्यान देना, हमारा धाम नित्य है, नाम नित्य है, रूप नित्य है, लीला नित्य है, और भक्त भी नित्य है, और हम सब कोई नित्य है। इन अनित्य तो केवल ये जो अनित्य दिख रहे हैं ना, ये अनित्य भी नित्य है। तो फिर नित्य के अलावा कुछ है नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं। मत्ता परतरम न अन्यत किंचित अस्ति, तो अनित्य कहां से आया? अनित्य जो कहते हैं केवल सुख लोलुपता का नाम ही अनित्य। मेरे को आपसे सुख मिले, मेरे को वस्तु से सुख मिले, मेरे को एक पदार्थों से सुख मिले, वास्तव में सब वो ही है। जहां सुख लेने की इच्छा हुई तब संसार का निर्माण हुआ, नहीं तो संसार है नहीं। ना ईश्वर की दृष्टि में संसार है, ना महात्मा की दृष्टि में संसार है।
ये जो इच्छा कहते हैं, मन कहते हैं, ये मन का निर्माण कहां हुआ महाराज जी? महाराज जी परमात्मा में मन नहीं है, परमात्मा तक मन पहुंच नहीं सकता और मन की कोई सत्ता ही नहीं है। परमात्मा ही परमात्मा है, तो मन क्या है? जो अलग होकर के परमात्मा से दृष्टि हट करके जो सुख की दृष्टि जहां दृष्टि यूं जाती है ना, तो वहां परमात्मा ही परमात्मा है। जहां कभी दृष्टि स्वसुख के लिए इधर आ जाती है, वो मन, संसार, इच्छा, वो नाम अलग हो जाता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। जैसे हम कहते मेरी दृष्टि इस तरफ है, तो ये परमात्मा है। दृष्टि मतलब दृष्टि माने आंख नहीं है, आंख अलग है और दृष्टि अलग है। ये आंख तो आंख में दृष्टि, जो कहते ना दृष्टि, केवल दृष्टि, और दृष्टि भी परमात्मा है। यहां दृष्टा कोई नहीं है, दृश्य नहीं है। ध्यान देना, ना दृष्टा माने देखने वाला है, ना कोई दृश्य है, समझ, केवल दृष्टि। और उनकी दृष्टि में केवल दृष्टि है। और वो दृष्टि जब मिल जाती है तो फिर उसमें दृष्टि में दृष्टि मिल गई। जैसे आपकी आंखों में मेरी आंख मिल गई, तो आपका शरीर में क्या है नहीं है वो भी नहीं दिख रहे। किशोरी जी की दृष्टि जब प्रियतम की दृष्टि में मिल जाती है, तो किशोरी जी को पता नहीं कि कुंडल पहने या पीतांबर पहने या श्वेतांबर पहने या मुकुट पहने, कुछ भी पता नहीं है। समझ रहे ना? वो रूप का वर्णन कौन करेगा, गुण का वर्णन कौन करेगा? वो और कुछ दिखती नहीं है, केवल दृष्टि में मिलने के बाद एक दृष्टि हो जाती है। थोड़ी सी गंभीर बातें है ये, लेकिन बात महाराज जी अनमोल है, अकाट्य है। समझ रहे ना? केवल ये जो इच्छा कहते ना, सो सुख की इच्छा, महाराज जी ये ऊंची बात को हमको आत्मसात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो ही बात, सार बात बताओ। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए बातों से नहीं, सीखने से नहीं होगी काम। क्या करना पड़ेगा महाराज? जो भी स्थिति हो, जैसी भी स्थिति हो, तन मन वचन से प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक अवस्था में हमको केवल देने का भाव रहे, केवल देने का भाव। समझ रहे ना? जैसे जैसे देने का भाव होगा ना, कितना दे रहे वो नहीं कह रहा हूं, केवल देने का भाव होगा ना, हम ये जो जड़ता कहते उससे ऊंचा उठ जाएंगे। और कहां तक ऊंचा उठेंगे महाराज जी? पूरे उनकी तक, उनकी बराबर हो जाएंगे। और ऐसे देने का भाव होगा तो उनसे भी ऊपर उठ जाएंगे। भगत मेरे मुकुटमणि, आज हनुमंत लाल जी की और गोपियों की ऋणी बन गए भगवान। क्यों? उन्होंने दिया, सर्वस्व सब कुछ दे दिया। जितना देने का भाव होगा हम बिल्कुल ऊंचा उठ जाएंगे, मन में किसी की ताकत नहीं हमको दुखी करा दे। पहली बात, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, जो हमारी दृष्टि में सच्चे हितैषी है, हमारी दृष्टि में ध्यान देना, हमारी दृष्टि में जो सच्चे हितैषी है उनकी आज्ञा का पालन कर ले। आपको लगेगा महाराज आज्ञा पालन रोज रोज कहते हैं। अरे भैया, इसकी महिमा अभी तक समझे ही नहीं। अगर ये महिमा समझ जाओगे तो और दूसरी कुछ आपको दिखेगी ही नहीं। हम आपको बताएं, भागवत ग्रंथ जब हम देखते हैं ना महाराज जी, भागवतम कोई साधारण नहीं है। हम जो श्लोक में एक एक श्लोक में प्रवेश करते हैं उसमें डूब जाते, लगता है एक भागवतम एक श्लोक के 7 दिन व्याख्या होगी। महाराज जी, भाई जी देखो, ध्यान देना, कभी कभी दृष्टि ऐसी जाती है, भागवतम अगाध समुद्र है महाराज। प्रेम प्रसंग तो छोड़ दो, जो भी है। जब ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्ष का राज्य मिला, 36,000 वर्ष 1-2 वर्ष नहीं है, भक्त होते हुए भी भगवान का दर्शन समय हो गया। दर्शन करते हुए ही जब उन्होंने गए उत्तम को
ये जो यक्ष ने मार रहे थे उसमें युद्ध हुआ, स्वयं भव मनु स्वयं आए, कहे क्या कर रहा है तू, भक्त होकर युद्ध करता है, नहीं करना चाहिए। और ज्यों कहती हूं युद्ध रोक दिए। इतने में स्वयं भव मनु ने जो प्रसन्न हुआ कि मेरी आज्ञा मान लिया, इस सब बहुत बड़ा काम कर लिया। और जितने वरुण आदि जितने देवता आदि सब बड़े प्रसन्न हो गए। आज्ञा पालन को भागवत में श्लोक बता दूंगा आपको, इतनी सर्वोपरि महिमा बताए कि आज्ञा पालन से सब कुछ मिल जाएगा, केवल आज्ञा पालन। अब ध्यान देना, इसलिए देना और आज्ञा पालन करना और नित्य में प्रतिष्ठित रहना। ना जल है ना तरंग है ना समुद्र है, केवल जल ही जल है। हम नित्य, जो प्रवचन चल रहा है हमारी स्थिति नित्य में है, यही सार बात। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। एकदम सा